सो गाइज एंटी स्पोर्ट्स ने इनका नया गेमिंग हेडसेट रिलीज कर दिया है, विच इज दी एंटी स्पोर्ट्स H1000, but let's see if it's any good for gaming as well as for casual listening. सो ये जो हेडफोन्स है इसका प्राइस रखा गया है अराउंड 1700 समथिंग, बट वी आर गोना सी इफ इट जस्टिफाइज द प्राइस। सो वीडियो के एंड में अगर आपको ये वाला हेडफोन खरीदना है तो उसका जो बेस्ट वे लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आकर आप जो है ये वाला हेडफोन को डायरेक्टली खरीद सकते हो। ये वाला हेडफोन कुछ इस तरह का ब्लैक एंड येलो टाइप का बॉक्स में आता है। सामने आपको एंटी स्पोर्ट्स का 8000 एंड सम स्पेसिफिकेशन हाईलाइटेड किया गया है, जैसे कि डीप बेस, 50 AM ड्राइवर्स, एसजी ऑडियो एंड स्टफ। पीछे आपको इसका प्राइस टैग दिख जाता है विच इज 3999 रुपीज। सो एवरीथिंग इज फैंसी अबाउट द बॉक्स, सो लेट्स जस्ट अनबॉक्स इट। बॉक्स में आपको मिलता है ये हेडफोन बबल रैप में, एंड द फर्स्ट इन हैंड फील की बात करें तो इज लाइक फॉर अ गेमिंग हेडफोन इट्स अ लिटिल बिट लाइट वेट एज कम्पेयर टू अदर बल्कि हेडसेट्स। एंड इसके साथ आपको मिलता है एक ऑडियो स्प्लिटर जिसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करने वाले हैं। देन आपको मिलता है 2 डॉक्यूमेंटेशन, एक वेलकम कार्ड और एक यूजर मैनुअल प्लस वारंटी कार्ड। दैट्स इट। अब बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन की बात करें तो द डिज़ाइन दे हैव यूज्ड हियर इज एग्जैक्टली लाइक स्टील सीरीज आर्टिस्ट 3 2019 एडिशन, एक्सेप्ट स्टील सीरीज में आपको फ्लेक्सिबल माइक्रोफोन दिया गया है और एंटी स्पोर्ट्स H1000 का जो माइक्रोफोन है वो यहाँ पे फिक्स दिया गया है। और भी बहुत कुछ इसमें अलग है, बट बिसाइड्स दैट एवरीथिंग इज सेम एज दैट हेडसेट। नाउ यहाँ आप देख सकते हो इसका जो ईयर कप्स है वो थोड़ा सा राउंडिश शेप में दिया गया है, एकदम टोटली राउंड नहीं है, यू नो रेक्टेंगल प्लस राउंड का यहाँ पे मिक्सचर है जो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है एंड थोड़ा सा यूनिक सा लगता है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे राउंड हेडफोन्स देखते देखते यहाँ पे थक गया हूँ, तो इट हैज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट डिज़ाइन एज कम्पेयर टू अदर हेडफोन्स। और पूरा बॉडी में यहाँ पे आपको मैट फिनिश यूज करा गया है, कोई भी यहाँ पे ग्लॉसी पार्ट नहीं दिया गया है, विच आई ऑलवेज लाइक। फिनिशिंग भी इसका काफी अच्छा है, नो कंप्लेन्स अबाउट दैट। ऊपर से दोनों ईयर क्लिप्स में आपको RGB भी दिया गया है विच ग्लोज ऑफ कोर्स। द एंटी स्पोर्ट्स लोगो एंड द आउटर रिंग इज लिट बाय RGB। ऑल्दो ये सुपर ब्राइट नहीं है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, इसका जो ब्राइटनेस है वो काफी कम है, बट डार्क में यू कैन इजिली नोटिस द RGB। एक और चीज मुझे इस हेडफोन का काफी अच्छा लगा है, दैट इज इट डज नॉट हैव फिक्स्ड RGB। इसमें आपको एक बहुत ही स्लो एनिमेशन दिया गया है RGB में, तो देखने में ये काफी एकदम बोरिंग सा नहीं लगता है। एंड इसका जो टॉप सरफेस है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा है। आई मीन आई लव टचिंग द टॉप सरफेस। कुछ अलग ही टाइप का यहाँ पे मैट फिनिश यहाँ पे यूज करा गया है विच लुक्स एंड फील्स ग्रेट। दोनों साइड में आपको L and R का यहाँ पे इंडिकेशन भी दिया गया है। एंड बात करें इसका हेड बैंड की तो यहाँ पे आपको एक क्लॉथ टाइप का बैंडिंग दिया गया है फॉर हेड एडजस्टमेंट, जस्ट लाइक रेडगियर, कॉस्मो एंड अदर फ्यू बजट हेडसेट्स। तो इसमें एंटी स्पोर्ट्स भी लिखा गया है विच लुक्स काइंड ऑफ ओके। एंड ऑफ कोर्स फॉर ब्रांडिंग तो इसको आप स्ट्रेच कर सकते हो अपने हेड के हिसाब से, एंड अगर आप इसको अपने हेड में पहनते हो तो ये जो ऑटोमेटिकली आपके हेड के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। क्वालिटी भी इसका मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है, बट ऊपर आपको यहाँ पे 2 मेटल पाइप दिया गया है कवर्ड विथ प्लास्टिक, जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे चीप वाला फील आपको दे सकता है, बट नथिंग टू सीरियस। बट आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने जो वायरिंग है वो कहाँ से पास किया है, पाइप से या फिर क्लॉथ बैंडिंग से। अगर बैंडिंग से पास करता है तो इट्स लिटिल बिट रिस्की, वरना इट्स जस्ट फाइन। अब ईयर पैड्स की बात करें तो ये एक ओवर ईयर हेडफोन है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सॉफ्ट ईयर पैड्स का यूज़ करा गया है, जस्ट लाइक माई कॉर्सर HS70। मैंने इसको यहाँ पे कंपेयर करके देखा था, सो आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट द ईयर कप्स। ये अच्छा खासा सॉफ्ट है, तो अगर आपका यहाँ पे हेड मेरे साइज़ का या फिर मेरे से भी छोटा है तो आपको ज़्यादा कुछ प्रेशर यहाँ पे फील नहीं होगा। अब माइक्रोफोन की बात करें तो यहाँ एक बिग इशू है इस हेडसेट के साथ। याद होगा मैंने आपको स्टील सीरीज का आर्कटिक 3 दिखाया था शुरुआत में, एंड दिस हैज़ द सेम डिज़ाइन राइट, बट मे बी देयर इज सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट विद दिस पर्टिकुलर मॉडल, आई मीन द एंटी स्पोर्ट्स H1000 आई गेस। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये माइक्रोफोन एक बूम माइक्रोफोन होना चाहिए था। इससे आप जब चाहो इसको निकाल के बात कर लिया, उसके बाद वापस इसको यहाँ पे अंदर डाल दिया। और पहले मैंने भी यही सोचा था कि इसका माइक जो है शायद बाहर आ जाता है, अगर आप इसको यूज़ करना होगा तो आप इसको निकाल सकते हो, वापस से यहाँ पर आप उसको डाल सकते हो अंदर। बट देन आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्राइज आई रियलाइज्ड कि इसका जो माइक्रोफोन है वो फिक्स्ड है एंड यू कैन नॉट पुल आउट दिस माइक्रोफोन। एंड इसी वजह से इसका जो माइक्रोफोन है उसमें काफ़ी एक बड़ा इशू आ जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसका वायर की बात करते हैं, इसका वायर आई गेस 1.8 मीटर लॉन्ग है विथ नाइस ब्रेडिंग। आई मीन जो ब्रेडिंग यहाँ पे यूज़ करा गया है वो काइंड ऑफ पैराकॉर्ड ब्रेडिंग है, जो कि यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल है, तो इसको यूज़ करने में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। लाइक अगर आप ज़्यादा मूवमेंट करते हो तो आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे स्ट्रेच वगैरह का फील नहीं होगा। बट दिस इज़ नॉट रिमूवेबल लाइक सम ऑफ दी एक्स्ट्रा हेडसेट्स। दिस इज़ अ फिक्स्ड वायर, एंड वायर के एंड में आपको इसका एक TTRS 3.5mm जैक दिया गया है विच इज़ काइंड ऑफ अ मैस, क्योंकि ये एक कॉम्बाइंड हेडफोन जैक के लिए बनाया गया है। तो अनलेस आपके केस में भी इस तरह का कोई कॉम्बाइंड हेडफोन जैक नहीं रहता है तो यू हैव टू यूज़ द ऑडियो स्प्लिटर विच केम विद इट टू कनेक्ट दिस हेडसेट टू योर PC। एंड ये जो USB आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज ओनली टू पावर ऑफ द RGB ऑफ द हेडसेट। अगर आपको RGB नहीं चाहिए या फिर आपको इसका RGB को टर्न ऑफ करना है तो आप जो इसका जो USB केबल है उसको
अनप्लग कर सकते हो, जिससे कि इसका जो RGB है वो टोटली यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। एंड नहीं, ये वाला जो USB केबल है इसके जरिए आप इस हेडफोन को कनेक्ट नहीं कर सकते, दिस इज ओनली फॉर RGB। और यहाँ पे आपको इनलाइन कंट्रोल भी दिया गया है, जहाँ से आप अपने माइक्रोफोन को 1 क्लिक में टर्न ऑन या फिर ऑफ भी कर सकते हो। साथ में अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना कमाना है तो आप ये जो वॉल्यूम व्हील यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ से आप जो अपने वॉल्यूम्स को यहाँ पे बहुत ही आसानी से कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हो। सो फॉर द बिल्ड क्वालिटी इसमें टोटली प्लास्टिक का यूज़ करा गया है, कहीं पे भी कोई मेटल का यूज़ नहीं करा गया है, टू मेक इट काइंड ऑफ अ मोर लाइट वेट गेमिंग हेडसेट एंड दे काइंड ऑफ सक्सीड बट नॉट द लाइटेस्ट एज माई Xi E3 Edge Pro। सो बिल्ड क्वालिटी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट हैज़ अ डिसेंट बिल्ड विद अ नाइस फिनिशिंग ओवरऑल। अब एर्गोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसका जो एयर कप्स है उसमें कोई स्विवल नहीं दिया गया है, आप इसको किसी भी तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते हो। बट मेरे हेड साइज़ के हिसाब से ये बहुत ही आराम से बैठ जाता है मेरे हेड के ऊपर। बट जो एयर पैड्स है वो एकदम फ्लैट नहीं बैठता है ड्यू टू इट्स डिज़ाइन। ऊपर का जो पोर्शन है ईयर कप्स का, वहाँ पे थोड़ा बहुत गैप रहता है या फिर खाली जगह रहता है, जिससे बाहर का नॉइज़ भी सुनाई देगा आपको अगर आप इसको मीडियम वॉल्यूम पे यूज़ कर रहे हो तो। बट मैक्स वॉल्यूम पे आपको कुछ भी बाहर का सुनाई नहीं देगा। बट सो फार कंफर्ट में मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। आई टुक अ डे ऑफ फ्रॉम माई Corsair HS70 एंड मैंने इस हेडसेट को पूरा दिन यूज़ किया टू प्ले Apex Legend। तो अगर आपका हेड साइज़ मेरे जितना है तो यू कैन यूज़ इट ईजिली फॉर 3 to 4 आवर्स कंटिन्यूसली, नो इशूज़। बट उसके बाद आपका जो ईयर्स का जो नीचे का हिस्सा है, जहाँ से आपका चेक स्टार्ट होता है, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दर्द करने लगेगा, एज पूरा हेडसेट का जो प्रेशर है वो वहीं पे पड़ता है। अब चलो, एर्गोनॉमिक्स तो ठीक ठाक है, बिल्ड क्वालिटी भी सही है, बट साउंड एंड माइक क्वालिटी कैसा है इस हेडफोन का? तो इसमें आपको 50 mm का ड्राइवर दिया गया है दोनों साइड में, बट इसका जो साउंड आउटपुट है वो काफ़ी ट्रेवल सेंट्रिक है। अगर आप एक बेस हेवी पर्सन हो तो आपको इसका जो साउंड क्वालिटी है वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आने वाला है, या फिर बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है। यानी कि इसमें जो है ट्रेवल ज़्यादा है, बेस ना के बराबर है, और पूरे टाइम इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे सराउंड साउंड या फिर 3D साउंड का काइंड ऑफ इफेक्ट आपको सुनाई देगा, विच इज़ बैड फॉर म्यूजिक लिसनिंग एंड समटाइम्स फॉर गेमिंग एज वेल। बट म्यूजिक लिसनिंग में मुझे उतना कुछ दिक्कत नहीं आया, वोकल्स वर वेरी क्लियर। हालांकि उसमें बेस नहीं था, ट्रेवल ज़्यादा था, बट वोकल्स या फिर डायलॉग्स वर वेरी क्लियर। बट जब बात आता है गेमिंग की, तो गेमिंग में जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक दिन पूरा मैंने इसके साथ Apex Legends खेल के देखा, बट गेमिंग में इसका जो साउंड आउटपुट है वो एकदम फ्लैट है। मतलब जो फुटस्टेप्स या फिर डायलॉग्स है वो सब कुछ एक ही स्टेज या फिर एक ही लेवल पे होता है, नथिंग इज बूस्टेड। तो इस वजह से मैक्सिमम वॉल्यूम में भी मुझे एनिमी को डिटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। आई मीन आई कुड नॉट डिटेक्ट प्रॉपरली फ्रॉम वेयर द एनिमीज वर शूटिंग, फ्रॉम वेयर द एनिमीज वर कमिंग। तो ये दिक्कत मुझे इस हेडफोन के साथ लगा है, जो कि मेरा Corsair HS70 के साथ एकदम क्लियरली यहाँ पे मैं स्पॉट कर पा रहा था कि वेयर द एनिमीज वर कमिंग। एंड हालांकि वो 9000 रुपीज़ का हेडसेट है, बट स्टिल यहाँ पे अंडर 1800 रुपीज़ में मैंने और भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया हेडफोन्स यूज़ कर रखा है, जिसका साउंड क्वालिटी इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एज एन एग्जाम्पल, Redgear Cosmo हैज़ दी बेस्ट साउंड क्वालिटी एट 1800 रुपीज़। सो साउंड क्वालिटी इसका प्राइस के हिसाब से बिलो देन एवरेज है। इट्स नॉट टू लाउड, इट्स ट्रेवल सेंट्रिक, इट हैज़ अ टोटली फ्लैट साउंड सिग्नेचर। सो अगर आप सिर्फ साउंड के लिए इस हेडफोन को बाई करने वाले हो तो यू विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। इट्स मेरी फॉर द डिज़ाइन कि इसका जो ईयर कप्स है वो परफेक्टली फ्लैट नहीं बैठता है आपके ईयर्स में। सो दैट्स दैट। माइक्रोफोन की बात करें तो हियर कम्स द रियल इशू। इसमें कोई बूम माइक्रोफोन नहीं दिया गया है, द माइक इज फिक्स्ड हियर, जो कि आपके माउथ से काफ़ी ज़्यादा दूर रहता है, एंड इसी वजह से माइक्रोफोन का जो आउटपुट है वो काफ़ी कम है, बिल्कुल ना के बराबर। तो अगर आप चिल्ला के भी बात करते हो इस हेडफोन में तो यहाँ पे आपका जो साउंड है वो बहुत ही स्लाइटली सुनाई देगा, विच इज़ अ रियल इशू विद दिस हेडसेट। एंड ये इसका डिज़ाइन का फॉल्ट है, आई मीन डेफिनेटली डिज़ाइन का फॉल्ट है, एज दे हैव गॉन विद दिस स्टील सीरीज आर्कटेक 3 डिज़ाइन। बट इन्होंने जो है माइक्रोफोन का जो डिज़ाइन है उसको प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाया, एंड इसी वजह से इसका जो माइक्रोफोन है दैट इज़ काइंड ऑफ यूजलेस। अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहे हो या फिर नॉर्मली कैजुअल चैटिंग भी कर रहे हो तो आपका जो आवाज़ है वो बहुत ही धीमा सुनाई देगा। बट आप इसका माइक्रोफोन को विंडोज से बूस्ट करके थोड़ा बहुत ठीक ठाक आवाज़ निकाल सकते हो, बट उससे आपका जो बैकग्राउंड नॉइज़ है या फिर एम्बिएंट नॉइज़ है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। सो मैं आपको इसका एक माइक्रोफोन डेमो देता हूँ कि ये वाला जो माइक्रोफोन है वो किस तरीके से काम करती है, या फिर इसका जो माइक्रोफोन क्वालिटी है वो कैसा है। एक बार मैं आपको रॉ साउंड सुनाऊंगा या फिर नॉन एडिटेड साउंड सुनाऊंगा कि ये वाला जो माइक्रोफोन है वो नॉन एडिटेड में या फिर रॉ साउंड में कैसे सुना देता है। उसके बाद मैं इसका जो माइक्रोफोन है उसको विंडोज से 10 dB प्लस 10 dB या फिर प्लस 20 dB यहाँ पे बूस्ट करके वापस सुनाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि इसका जो मतलब साउंड सिग्नेचर है वो कितना ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, एंड साथ ही साथ नॉइज़ जो है इसका इसमें जो है कितना ज़्यादा यहाँ पे कैच कर रहा है, जिसको सुन के आप यहाँ पे अपने हिसाब से जज कर सकते हो कि इसका जो माइक्रोफोन क्वालिटी है वो कैसा है। सो गाइस, अभी ये जो साउंड आप सुन रहे हो ये हमारा एंटीस्पोर्ट्स का H1000 का माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है डायरेक्टली हमारा पीसी में, एंड यहाँ पे हमने कोई यहाँ पे एडिटिंग वगैरह नहीं किया है साउंड में, एंड कोई भी यहाँ पे बूस्टिंग वगैरह नहीं किया है। जो आप सुन रहे हो वो यहाँ पे टोटली रॉ साउंड है एंटीस्पोर्ट्स H1000 का। तो यहाँ पे आप सुन सकते हो कि इसका जो माइक्रोफोन है वो किस तरीके से परफॉर्म करती है या फिर किस तरीके से आपको आउटपुट देते हैं आपके वॉइस का। तो यहाँ पे मैं अपना पीछे ऑडासिटी में देख सकते हो इसका जो साउंड वेव्स है वो काफ़ी कम है, लाइक फ्लैट टाइप है। तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ ये देख के कि इसका साउंड है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाउड नहीं है, बहुत ही एकदम डिम सा एकदम धीमा सा है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस माइक्रोफोन को विंडोज से
20 या फिर 30 GB तक बूस्ट करने वाले हैं। और उसके बाद आप सुन सकते हो कि इसका जो माइक्रोफोन है बूस्टिंग के बाद जो है किस तरीके से यहाँ पे आपको साउंड प्रोवाइड करता है, एंड जो नॉइजेस है बैकग्राउंड या फिर एम्बिएंट नॉइजेस है वो किस तरीके से ये कैप्चर करता है। सो गाइज अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हो उसमें हमने हमारा जो माइक्रोफोन है एंटी स्पोर्ट्स H1000 का, उसको हमने प्लस 30 GB तक यहाँ पे बूस्ट कर दिया है। और यहाँ पे अभी आप सुन सकते हो कि इसका जो माइक्रोफोन है वो किस तरीके से साउंड कर रहा है, एंड जो बैकग्राउंड नॉइज है वो किस तरीके से ये वाला माइक्रोफोन कैप्चर कर रहा है। हालांकि मेरा जो घर है वो एकदम रोड के पास है, तो यहाँ पे आप बाइक्स का आवाज़ सुन सकते हो या फिर गाड़ियों का हॉर्न का आवाज़ सुन सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो माइक्रोफोन है वो किस तरीके से बैकग्राउंड नॉइज कैप्चर करता है। एंड प्लस 30 GB करने के बाद आपको जो साउंड आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, तो आप जो खुद से डिसाइड कर सकते हो कि इसका जो माइक्रोफोन है वो किस तरीके का यहाँ पे आपको साउंड प्रोवाइड करता है। सो फॉर दोस्त गाइज जिसका माइक्रोफोन यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी है, मतलब आप लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हो या फिर गेम्स में दोस्तों से बातें भी करते हो, तो दिस हेडसेट वोंट बी अ बेस्ट चॉइस फॉर यू। सो फॉर द प्राइस विच इज़ 1800 रुपीज़ आई कैन नॉट रियली रिकमेंड यू दिस हेडसेट। फिर भी अगर इसका प्राइस अगर 1100 to 1200 रहता फिर भी मैं आपको एक बार से आपको रिकमेंड कर भी देता, बट देन अगेन इसमें जो है माइक्रोफोन का तो इशू है ही। सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑन यू टू डिसाइड कि आप इसको कंसिडर करने वाले हो या नहीं। सो दैट वाज फॉर मी गाइस, होपफुली आपका इस हेडफोन के ऊपर सारा का सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। एंड बेसिकली अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो मैं श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ में अगर आपको इस चैनल में आगे भी इस तरीके के वीडियोस और भी देखना है तो मैं श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटा वाला आइकन को दबा दें, क्योंकि हम लोग इस तरीके का ऑसम डिटेल प्रोडक्ट रिव्यू हमारे चैनल में ऑलवेज लेके आते रहते हैं। और मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए यार बाय बाय।